Good morning, all of you. Myself, Suman Reddu, co instructor from Government ITI Jind. टैली के इस अध्याय में आज आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम टैली वाउचर के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे यूज किया जाता है, किस पर्पज से हम इनकी एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट और इन दोनों की एंट्री की थी हमने अकाउंट वाउचर के अंदर। ये एंट्री करने के बाद क्या होता है कि जैसे परचेज करने के बाद सप्लायर के पास कुछ आइटम रिटर्न आ जाती हैं, ऐसे ही सेल करने के बाद कुछ आइटम्स रिटर्न आ जाती है। हो सकता है वो रेट की वजह से, हो सकता है कि कोई कुछ पीसी जो हमारे वो डिफेक्ट हो, तब कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो आइटम्स सप्लायर के पास और बायर के पास वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज करते हैं। आइए देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करके इसको आपको बताएंगे कि किस तरह से हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अकाउंट वाउचर। एंटर प्रेस कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड जो मेनू हमारे वहाँ शो करेगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो हो, इनको ऑन ऑफ करना पड़ता है। ऑन ऑफ करने के लिए आपको बताया गया था F11। F11 पे प्रेस कीजिए आप। ये देखिए, यहाँ हमारे मेनूज ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमने किसको ऑन ऑफ करना है, यहाँ से यूज डेबिट और क्रेडिट नोट, राइट। यहाँ से इसको हम यस करेंगे ताकि ये ऑप्शन हमें वहाँ पे शो हो। तो ये देखिए, क्रेडिट नोट कंट्रोल F8, कंट्रोल F9 जो हमारा डेबिट नोट के लिए यूज होता है, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेबिट नोट यूज करती हूँ। डेबिट नोट जो हमारा परचेज के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ये एंट्री दिखाती हूँ कि जैसे हमने कुछ सपोज करो परचेज करती हूँ। एक मिनट, परचेज के लिए बताती हूँ आपको। F9 परचेज से मैं आपको एक एंट्री करके दिखाती हूँ और उसी को मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर यूज करूंगी। 1 जून की एंट्री कर दी। यहाँ पे हमने लेजर बनाया हुआ है अंकित नाम का, और ये किया हमने परचेज के अंदर। जैसे एंट्री की हमने मैंगो की, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया एंट्री 90 kg और 50 रुपीज पर। इसी तरह से एप्पल की एंट्री की, ये भी मैं 90 एंट्री कर देती हूँ, ये 50। तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसको मैंने किया एक्सेप्ट। इसी तरह से एक सेल का क्रिएट करती हूँ। F8 से सेल करेंगे हम। इनवॉइस नंबर डाला आपने, पार्टी नेम क्या है हमारा, यहाँ पे लेजर किसका बनाया हुआ है, सुमित, और इसको हम करेंगे सेल के लेजर के अंदर। यहाँ पे मैंगो, मैंगो को सेल करती हूँ। परचेज कितना किया था हमने, 90। मैं यहाँ 45 कर देती हूँ इसको सेल। वो 50 के रेट किया था सेल हमने, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 100 पर केजी। इसी तरह से एप्पल की एंट्री करते हैं हम, ये भी मैं 45 की एंट्री करके दिखाती हूँ आपको। सेम अमाउंट डाल लेते ताकि ध्यान रहे हमें, और इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। तो ये थी हमारी परचेज और सेल की एंट्री। सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम कहाँ से, स्टॉक एंट्री, स्टॉक समरी के अंदर जाके। ये देखिए, लेजर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है फ्रूट्स के अंदर, मैंगो जून में की थी हमने। ये देखिए, अब सुमित ने सेल किया था 45 kg, इतने रुपीज का, राइट। और परचेज जो किया था, परचेज के अंदर भी यहीं से हम चेक करेंगे, फ्रूट्स एप्पल। अब ये देखिए, ये परचेज किया था अंकित ने 90 kg। ये देखो 90 kg परचेज किया था और सुमित सेल किया था 45 kg। ये टोटल जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। आपको बताया था पहले लास्ट क्लास के अंदर कि जो हम परचेज करते हैं वो आता है हमारा इनवर्ड्स के अंदर, और जो सेल हुआ वो आता है हमारा आउटवर्ड्स के अंदर, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आता है हमारा क्लोजिंग के अंदर, राइट। अब जैसे कि हमने परचेज किया 90 kg,
ठीक है। इसमें से कुछ पीसीज जो है, कुछ केजी जो हम डेबिट नोट करते हैं, ये आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। राइट, देखिए ये डेट थी हमारे 1 जून 2019। तो इसके लिए करते हैं हम अकाउंट वाउचर में जाएंगे हम। डेबिट नोट के लिए बताया था आपको, कंट्रोल F9। ठीक है, इसको डेबिट के लिए हमने किसका लेजर लिया था, अंकित का। ये परचेज। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिया था हमने, मैंगो की एंट्री की थी हमने, कितने की थी, 90। सपोज करो 90 ही करती हूँ। परचेज किया था हमने 50 रुपीज पर केजी। सपोज करो रिटर्न करते हैं, हो सकता कुछ फॉल्ट हो या कुछ भी हो, उसका रेट डाउन चला जाता है, मैं उसको कर देती हूँ 30। राइट, इसी तरह से एप्पल की एंट्री करती हूँ। एप्पल को भी मैंने 90 ही कर दिया, ये भी इसकी रेट भी इसका भी डाउन कर दिया, इसको किया मैंने एक्सेप्ट। तो आइए इसको हम देखते हैं किस तरह से देखेंगे। हम स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे, हम एंटर प्रेस किया, फ्रूट्स को के अंदर था हमारा मैंगो और एप्पल। ये देखिए अब यहाँ पे अंकित ने परचेज किया था, कितना किया था, 90 kg, 4500 रुपए के। राइट, अब वही 90 kg जो किया है वो किसको क्या कर दिया हमने, डेबिट नोट से रिटर्न कर दिया। उसकी कितनी कॉस्ट हुई, 700 रुपये। ये था हमारे 100 रुपीज के हिसाब से, 50 रुपीज के हिसाब से। और रिटर्न जो किया हमने, डेबिट नोट जो किया है 30 रुपीज के हिसाब से। राइट, तो ये हमारे डेबिट नोट के अंदर शो करेगा। इसी तरह से क्रेडिट नोट को यूज करते हैं हम। अकाउंट वाउचर में जाएंगे हम, यहाँ से कंट्रोल F8 प्रेस किया, रेफरेंस नंबर जो भी आपका है, ये किसके अंदर था, क्रेडिट नोट, सुमित को। और ये था हमारा सेल के लिए मैंगो। सेल कितना किया था हमने, 35 kg। 35 kg को कर देती हूँ, वो किया था हमने 100, इसको कर देती हूँ मैं 70 रुपीज। ऐसे ही एप्पल की एंट्री करते हैं हम, 35 kg 70 एक्सेप्ट। राइट, ये थी हमारा क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जो होता है हमारा परचेज के लिए, क्रेडिट नोट जो होता है हमारा सेल के लिए। अब इसको चेक करते हैं हम, स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे, फ्रूट्स के अंदर था हमारा मैंगो। ये देखिए जून में ही एंट्री की थी हमने। ये देखिए, ये जैसे आपको बताया गया था, अंकित ने जो किया था, परचेज किया था 90 kg और 90 kg को ही डेबिट नोट किया। राइट, अब यहाँ पे देखिए सुमित ने जो परचेज किया था 35 kg। राइट, और उसी को वो सेल कर रहा है, क्रेडिट नोट कर रहा है कितने केजी, 35। वहां कॉस्ट जो थी, यहाँ पे कॉस्ट क्या दिखाई इसकी, 30 रुपीज, 70 रुपीज सॉरी। ठीक है, और पहले पर सेल कितना किया था उसने, ये देखते हैं, ये किया था 100 kg, 100 रुपीज पर केजी। राइट, तो इस तरह से डिफरेंस हुआ ना। तो इसी तरह से हम मतलब कम को भी कर सकते हैं। मान लो मैं अल्टर करती हूँ थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे एंट्री जो है 35 की बजाय 10 करती हूँ, इसको मैं अल्टर कर सकती हूँ और इसको किया मैंने एक्सेप्ट। राइट, ये देखिए 10 kg, यहाँ हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग चेंज हो गया। राइट, तो इस तरह से हम सेल, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। राइट, अब इसके अंदर एक और चीज दिखाती हूँ आपको, फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक क्या होता है, बाय किस कंपनी स्टार्ट करती है, हम उसके अंदर फिजिकल स्टॉक की एंट्री डाल देते भी, इतना आइटम हमारे पास पहले ही है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ स्टॉक एंट्री, ये हमारी स्टॉक एंट्री की हुई है, फिजिकल स्टॉक। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखिए, आप दिखाते हैं हम। अकाउंट वाउचर के अंदर जाएंगे हम, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे हम। राइट, यहाँ से ऑप्शन देखो, स्टॉक क्वेरी,
और ये हमारा स्टॉक फिजिकल स्टॉक आइटम्स, राइट। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए स्टॉक समरी के अंदर हमारी डिटेल क्या थी, पेंडिंग क्लोजिंग 30 kg जो थी हमारी, राइट। यहाँ स्टॉक था जो हमारे 50 kg हमने पहले ही फिजिकल स्टॉक के अंदर एंट्री की थी। अब यहाँ फिजिकल स्टॉक की एंट्री करके आपको दिखाती हूँ। एक यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, मैंगो। डेट चेंज करना चाहते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं आप। F2 से चेंज कीजिए, 1 जुलाई 2019 कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंगो की एंट्री कर देती हूँ मैं। फिजिकल के अंदर डाल दिया मैंने इसको 200 kg। यहाँ सिर्फ एंट्री कर सकते हैं हम ऐसे ही। एप्पल ये हमारा स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक। मैंने ये भी इसकी एंट्री कर दी और इसको कर दिया मैंने एक्सेप्ट, राइट। अब इसको चेक करते हैं हम। स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे हम, फ्रूट्स, एंगो। ये देखिए जुलाई के अंदर अंदर हमने एंट्री की थी फिजिकल स्टॉक की, राइट। ये देखिए जुलाई में की थी। राइट, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसको देखने का एक तरीका और है हमारे पास। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे हम, डिस्प्ले के अंदर हम डे बुक से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंगो की एंट्री 200 kg हमने फिजिकल स्टॉक की एंट्री डाली थी। इस तरह से हम एक और भी है यहाँ पे स्टेट इन्वेंट्री बुक के अंदर चेक कर सकते हैं हम। स्टॉक आइटम्स क्या चेक किया था हमने, मैंगोज को। ये देखिए हमने इनवर्ट्स अभी स्टॉक आइटम कितने की थी, 100 kg। ठीक है, दो एंट्री है, एक पहले की थी हमने, एक अब की है, आज की 1 जुलाई में डाली है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉक ट्रांसफर भी चेक कर सकते हैं। देखिए आप स्टॉक ट्रांसफर पे क्लिक किया, जून के अंदर है हमारी एक एंट्री। ये इसको एंट्री करेंगे हम स्टॉक जर्नल के अंदर, राइट। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कि हमने कितना टोटल परचेज किया है, कितना सेल किया है और कितना हमारा स्टॉक फिजिकल स्टॉक के अंदर एंट्री है। तो आइए हम चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के। यहाँ क्लिक कीजिए, स्टेक क्वेरी, एंटर प्रेस कीजिए। क्या चेक करेंगे, एप्पल्स का चेक कर सकते हैं, मैंगो का चेक कर सकते हैं, किसी और को चेक करते हैं, मैंगोज को। ये देखिए ये हमारी क्या है, स्टॉक क्वेरी, जो मैंगो की परचेजिंग सेल चल रहा था। अब ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 200 kg। कॉस्ट प्राइस डाल दिया, अगस्त की हमारी एंट्री है। ये हमारी क्या है, परचेजिंग, राइट। और ये हमारी सेल, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे एंट्री शो की हुई है कि इतनी क्वांटिटी परचेज की है, ये हमारे रेट थे, ये हमारी टोटल अमाउंट था। ये इसी तरह से ये सेल की डिटेल दी हुई है, राइट। ये अब बात आती है हमारी गोडाउन। इसके अंदर देखिए यहाँ पे अब इन्हें मैंगो जो है वो भी 50 kg परचेज किए हैं, एप्पल भी जो है 40 kg परचेज किए हैं, राइट। तो परचेज किए कितने किए हैं, 9,000 के, राइट। 100 kg जो है 9,000 के। तो परचेज किए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैश देना पड़ेगा। कैश दिया तो कैश उसके पास से गया है तो वो क्या हुआ, क्रेडिट। 9,000 उसके पास से क्या होगा, क्रेडिट, राइट। इसी तरह से परचेज की करते हैं हम चेक। ये देखिए अब मैंगो और एप्पल क्या थी, 45 kg और 45 kg जो उसने सेल किए हैं, टोटल 9,000 रुपए के, राइट। सेल किए तो उसके पास कैश आया, कैश आता है जमा जो होता है वो किस में आता है, हमारा डेबिट के अंदर, डीआर के अंदर। तो ये चीज कर लिया, डीआर और सीआर क्यों हुआ, इस तरह से हम चेक कर सकते। अब आता हमारा मेन
लोकेशन गो डाउन जो है कि स्टॉक एंट्री के अंदर कितना की थी हमने एंट्री 200 केजी की, ये देखिए राइट। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये था हमारा स्टॉक क्वेरी। अब कॉस्ट एस्टिमेशन चेक करते हैं इसके अंदर। फ्रूट्स जो हमारा था ग्रुप, अभी इसको क्रिएट किया नहीं हमने, स्टैटिक्स के अंदर देखते हैं। आपको बताया था ये चीज हमारी क्या है, टोटल दिखाएगा कितने लेजर बनाए, कितने ग्रुप बनाए हैं, कितने स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं, कितनी स्टॉक एंट्री की है, कितने डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये सब चीजें की है हमने। जैसे सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाती हूँ, क्रेडिट नोट का ही दिखाती हूँ। जैसे आज किया था हमने, जून में किया हमने, ये देखिए 1/6/2019 को किया है। ये देखिए 10 kg जो है सेल किया था, वापिस किया है ये सेल करने के बाद। तो ये आया था हमारा क्रेडिट नोट के अंदर, राइट। 10 kg किया है, अब ये देखो। इसी तरह से हमारा जो है डेबिट नोट भी हमने इसी तरह से किया है। ये देखिए डेबिट नोट को भी चेक करते हैं हम। ये देखिए राइट, ये डेबिट नोट किया था हमने। अब ये देखिए एक और चीज दिखाती हूँ आपको। अभी जो किया था हमने, ये स्टॉक आइटम की एंट्री है, स्टॉक ग्रुप्स बने हुए हमारे। ये देखिए स्टॉक ग्रुप जो हमने बनाए हैं, फ्रूट्स का जो बनाया हुआ एंट्री जो हम करे थे फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स नाम का जो हमने ग्रुप बनाया उसके अंदर जो है ना आइटम डाले हुए मैंगो और एप्पल। ये देखिए जैसे ही ये फ्रूट्स का ग्रुप्स बनाया हुआ है। इसी तरह से क्या बनाया हमने, कोपा का, राइट। लेजर्स क्या बनाए हुए हैं, स्टॉक आइटम्स क्या क्या डाल रखे हमने, ये देखिए 6 बुक्स के अंदर, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, कोपा के अंदर डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह, फ्रूट्स के अंदर एप्पल और मैंगो। तो ये हमारी क्या है, स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज और हम देखते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर के अंदर हमने जो एंट्री की थी, स्टॉक एंड जर्नल की थी या फिजिकल स्टॉक की एंट्री की थी, ठीक है। ये चीज तो आप क्लियर हो चुकी है। अब इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जो किया था हमने, सेल परचेज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पे एक और दिखाती हूँ आपको। क्रेडिट नोट के अंदर ही इनवॉइस लिया था हमने, इनवॉइस के थ्रू एंट्री की थी डेबिट नोट की। अब हम करते हैं एज ए वाउचर, राइट। क्रेडिट नोट यहाँ उसका रेफरेंस नंबर पहले है, नंबर किसने सेल की थी, सुमित ने। सुमित को देखिए कि जो रेट लगाया था उसने सेल करते वक्त, स्टॉक समरी के अंदर चेक करते हैं करी हम, फ्रूट्स देखिए ये सेल किया इन्होंने, ये क्या लगा था 45 kg जो उन्होंने सेल किया था सुमित ने 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब डेबिट नोट किया है तो क्या किया उसने, ये भी चेक करते हैं हम। सुमित का क्या रेट लगा है, 70 रुपए। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा डिफरेंस क्या है, जो रेट डिफरेंस आया है वो कैसे चेक करेंगे, राइट। 10 kg किया है, इसको मैं 45 ही कर देती हूँ ताकि बैलेंस हमें क्लियर पता चल जाए। वो हमने किया था 100 के अकॉर्डिंग, लेकिन जब क्रेडिट नोट हुआ था वो 70 रुपीज पर केजी। तो आइए इसको चेक करते हैं हम। इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे हम, यहाँ से करेंगे हम एज ए वाउचर, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने, ठीक है। सुमित कितना किया था ये, 4500 रुपये, 45 kg था जो 100 रुपये। अब शेयर जो किया है वो कितना किया है,
मैंगो ही किए हैं, राइट। 45 kg किए थे। किसके अकॉर्डिंग? ये 700 के अकॉर्डिंग सेल किए थे, लेकिन जब क्रेडिट नोट हुआ तो वो 70 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने रिटर्न किए हैं, राइट। एंड लिस्ट एक्सेप्ट, राइट। तो इस तरह से इसको हम चेक करते हैं स्टॉक समरी के अंदर। डिफरेंस फ्रूट्स, मैंगो। अब जून के अंदर थी हमारी एंट्री, ये देखिए ये था हमारा क्रेडिट नोट, यहाँ से दिखाते हैं आपको। सुमित का देखिए, उसको पहले सेल जो किया था 2400 रुपए की, लेकिन जब उसे क्रेडिट नोट करके उसके वापस रिटर्न हुए हैं, तो वो हुए हैं कि 20 kg, ये जो चार्जेस थे वो कम हो गए थे 2000 रुपए का। तो जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 400 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से इसका बैलेंस भी हम चेक कर सकते हैं, राइट। आपको मैं एक बार दोबारा बताती हूँ इसी को। काउंट वाउचर के अंदर गए, डेबिट नोट, किसको किया? ये सुमित को, ठीक है। पहले थे 45, सेल किया। क्या किए थे? मैंगो 45 ही किए थे, उस टाइम सेल किए थे 100, लेकिन अब डेबिट नोट से कितने हुए? 70 रुपए पर केजी। अब ये देखिए डिफरेंस क्या है हमारा। पहले जो किए थे सेल 45, 4500 रुपए, लेकिन जब क्रेडिट नोट किया, सेल किए, वापिस वापिस आए उसके पास, तो वो हुए हमारे 3150 रुपए, राइट। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए